सनवाल एक बहादुर और दिलदार नौजवान था जो पिया से सच्ची मोहब्बत करता था। एक दिन सनवाल पिया को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन दुश्मन की नजर उनकी खुशियों पर थी। तभी अचानक दाऊद का एक खूंखार आदमी वहां पहुंचा और उसने बेरहमी से पिया पर गोली चला दी। यह देखकर सनवाल ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत पिया के आगे आ गया। गोली सीधे सनवाल के हाथ में लगी और वह तड़पने लगा। खून बहता देख पिया घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत रखी और फौरन एम्बुलेंस बुलाई। सनवाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी में भर्ती किया। पिया अस्पताल के बाहर बेचैन होकर इंतजार कर रही थी। तभी असलम भी वहां पहुंच गया। असलम सनवाल का करीबी था और उसे भी सनवाल की हालत की फिक्र थी। लेकिन दाऊद यही नहीं रुका। उस बदमाश ने पुलिस को फोन करके झूठी गवाही दी कि असलम ने सनवाल को गोली मारी है। पुलिस बिना जांच किए अस्पताल पहुंची और बेकसूर असलम को गिरफ्तार कर लिया। यह देखकर पिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह बेबस खड़ी रही और कुछ न कर सकी। तभी डॉक्टर पिया के पास आया और उसे खुशखबरी दी कि सनवाल को होश आ गया है। पिया भागती हुई सनवाल के कमरे में पहुंची। उसने सनवाल को रोते हुए बताया कि पुलिस ने असलम को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। यह सुनकर सनवाल का खून खौल उठा। उसने हिम्मत जुटाई और पिया का हाथ थामकर मीडिया के सामने आया। वहां कैमरों के सामने सनवाल ने बुलंद आवाज में ऐलान किया कि उसे गोली असलम ने नहीं, बल्कि किसी दूसरे ने मारी है। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और पुलिस को मजबूरन असलम को रिहा करना पड़ा। असलम घर पहुंचा और सनवाल का दिल से शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि सनवाल ने उसकी जान बचाई और इसलिए वह चाहता है कि सनवाल की शादी पिया से हो। सनवाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा कि वह पिया से सच्ची और गहरी मोहब्बत करता है और उससे शादी करने के लिए दिल से तैयार है। जब यह बात अलियार तक पहुंची तो वह बर्बाद हो गया। अलियार पिया को अपनी बीवी बनाना चाहता था और इस खबर ने उसे तोड़ दिया। वह दाऊद के पास गया और रोते हुए बोला कि अगर पिया की शादी उससे नहीं हुई तो वह अपनी जान ले लेगा। दाऊद यह सुनकर डर गया। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि शादी के दिन जब पिया पार्लर से तैयार होकर निकले तो उसे किडनैप कर लिया जाए। शादी का खूबसूरत दिन आ गया। फूलों से सजी स्टेज पर सनवाल दूल्हे के लिबास में बैठा था और पिया का इंतजार कर रहा था। लेकिन वक्त गुजरता गया और पिया नहीं आई। सनवाल का दिल घबराने लगा। वह पार्लर की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पता चला कि दाऊद के आदमियों ने पिया को किडनैप कर लिया है। सनवाल ने फौरन असलम को सब कुछ बताया। असलम ने कहा कि जल्दी जाओ और किसी तरह पिया को दाऊद के घर से निकाल लाओ। सनवाल बिना एक पल गंवाए दाऊद के घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसके पांव थम गए। अंदर पिया और अलियार का निकाह हो रहा था। मौलवी पिया से पूछ रहा था कि क्या उसे अलियार से निकाह कबूल है। लेकिन तभी ऊपर वाले ने रहम किया और पिया को अचानक चक्कर आ गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। दाऊद और अलियार घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। सनवाल भी चुपके से उनके पीछे पहुंच गया। अस्पताल में डॉक्टर पिया का इलाज कर रहा था। तभी दाऊद के मोबाइल पर उसके गार्ड की कॉल आई कि कुछ डाकुओं ने उसके घर में घुसकर सारा पैसा लूट लिया। यह सुनते ही दाऊद और अलियार बदहवास होकर वहां से निकल गए। डॉक्टर भी बाहर चला गया। यही वह सुनहरा मौका था जिसका सनवाल को इंतजार था। वह फौरन पिया के कमरे में पहुंचा। पिया उसे देखकर हैरान रह गई। सनवाल ने उसका हाथ थामा और बोला, जल्दी चलो, असलम साहब का इंतजार है। पिया बिना कुछ सोचे उसके साथ कार में बैठ गई।
जब दाऊद और अलियार वापस अस्पताल लौटे तो कमरा खाली था। पिया जा चुकी थी। दूसरी तरफ सनवाल पिया को लेकर असलम के पास पहुंचा। असलम ने फैसला किया कि अब इस शहर में रहना महफूज नहीं है। वह पिया, इश्किया और सनवाल को लेकर लाहौर चला गया। दाऊद और अलियार पिया के पुराने घर पहुंचे तो किराएदार ने बताया कि वे लोग दूसरे शहर जा चुके हैं। दाऊद ने तुरंत सनवाल के क्लब का रुख किया और टिपू से पूछा कि सनवाल कहाँ है। टिपू ने बताया कि वह असलम के साथ लाहौर चला गया है। यह सुनकर अलियार अकेला ही लाहौर पहुंच गया और असलम के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर एक खूबसूरत नजारा था। असलम अपने हाथों से पिया और सनवाल का निकाह करा रहा था। मौलवी ने पिया से पूछा कि क्या उसे सनवाल से निकाह कबूल है। तभी अलियार ने दरवाजा खोलकर ऊंची आवाज में चिल्लाया कि पिया, यह निकाह मत करना। पिया ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ता से बोली कि अलियार, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को झूठे केस में जेल भेजा था और मुझे किडनैप भी करवाया था। इसलिए मुझे तुमसे और तुम्हारे खानदान से नफरत हो गई है। यह बात सुनकर अलियार टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा कि अब उसके पास इस देश में रहने का कोई कारण नहीं बचा। वह अमेरिका जा रहा है। और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। कमरे में खामोशी छा गई। मौलवी ने फिर पिया से पूछा कि क्या उसे सनवाल से निकाह कबूल है। इस बार पिया की आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मुझे सनवाल से सच्ची मोहब्बत है, इसलिए मुझे यह निकाह दिल से कबूल है। सनवाल ने भी खुशी से कहा कि उसे भी पिया से गहरी मोहब्बत है और उसे भी यह निकाह कबूल है। असलम की आंखें खुशी से भर आईं। उसने दोनों को दुआएं दी। 1 साल बाद पिया की तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया और सनवाल और पिया के घर में एक प्यारे से बेटे की किलकारी गूंजी। सनवाल ने अपने बेटे को गोद में लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पिया का हाथ थामा और कहा कि यह मोहब्बत की सबसे खूबसूरत नेमत है। पिया ने मुस्कुराते हुए सनवाल को देखा और दोनों की मोहब्बत की दास्तान अपने सबसे खुशनुमा मोड़ पर पहुंच गई।